कम क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज क्या करना चाहते हैं हम लोग? आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डायमेंशंस कह लीजिए, एप्लीकेशंस कह लीजिए, सिग्निफिकेंस कह लीजिए या इसके यूजेस कह लीजिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल, यानी डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। जूनियर क्लासेस में जैसे मैट्रिक और नाइन्थ में आपने कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे किए होंगे ना, जिसमें कुछ गैसेस को हम कलेक्ट करते थे बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। बनती थी गैस किसी जार में तो वो ड्राई होती थी, और जब वो वाटर के थ्रू आके एक जार के अंदर जमा होती थी या उसको कलेक्ट करते थे तो पहले वो वाटर को टच करती थी, तो ड्राई गैस के प्रेशर में वाटर का एक्सटेंशन ऐड हो जाता था और यूँ गैस हमारी क्या हो जाती थी? मॉइस्ट। अब इसका प्रेशर कहलाता है मॉइस्ट गैस का प्रेशर। यानी मॉइस्ट गैस के प्रेशर में दो तरह के प्रेशर्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पी ड्राई यानी ड्राई गैस का प्रेशर, और एक होता है एक्वस टेंशन ऑफ वाटर या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, तो दोनों प्रेशर को जब आप ऐड करते हैं, यानी ड्राई गैस के प्रेशर को और वाटर के वेपर प्रेशर को जब ऐड करते हैं तो ये बन जाता है पी टोटल या पी मॉइस्ट। ठीक है, तो लॉ की एप्लीकेशन सबसे पहले तो हम ये एक फार्मूला समझते हैं कि टोटल प्रेशर या पी मॉइस्ट गैस का बराबर होता है किसके? पी ड्राई गैस प्लस पी H2O। यानी जो गैस ड्राई बनी थी और उसमें जब वाटर का प्रेशर ऐड हुआ, इन दोनों का सम कहलाता है टोटल प्रेशर, और ये होता क्या है? पी मॉइस्ट गैस। अमूमन जो इम्तहानात में या बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें आपको मालूम करना होता है पी ड्राई। ठीक, तो इस पी ड्राई को मालूम करने के लिए क्या करते हैं? अब आप पी मॉइस्ट को ले जाएंगे इस तरफ तो ये प्लस की साइन क्या हो जाएगी? माइनस में, और ये बन जाएगा पी टोटल में से माइनस कर देंगे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। यानी टोटल प्रेशर में से आप वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कह दो या एक्वस टेंशन ऑफ वाटर कह दो, माइनस कर दें। इसकी वैल्यू गिवन होती है हमेशा पेपर में। ठीक, तो अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा पी ड्राई। फिर इस पी ड्राई को लेकर आप PV = nRT में लगा दें, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में लगा दें, जहां मर्जी आप लगा दें, आपको पी ड्राई निकालना आना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ तो काम बहुत ही आसान है। जिस गैस का प्रेशर मालूम करना होता है उसको डिवाइड करते हैं टोटल प्रेशर से, वो बराबर होता है उस गैस के नंबर ऑफ मोल से और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो कल आपको याद होगा ना, हमने डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन ड्राइव की थी, PA/PT = NA/NT। T स्टैंड्स फॉर टोटल, A स्टैंड्स फॉर एनी गैस। अब हाइड्रोजन ले लें, हीलियम ले लें, जो मर्जी आए गैस ले लें। ठीक, अब देखो ना, इस फॉर्मूले के अंदर चार चीज़ें हैं, तो हम चारों में से एक वक्त में किसी एक को सब्जेक्ट बनाएंगे तो तीन चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, तो आइए देख लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले में ना चार चीज़ें हैं। कौन कौन सी? PA, PT, NA, NT। प्रेशर ऑफ अ गैस कोई सी भी, टोटल प्रेशर उस सिलेंडर का, उस मिक्सचर का, उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स जिसका आपने प्रेशर लिया हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स हैं कितने। तो देखो इक्वेशन में चार चीज़ें हैं ना, तो आप किसी एक चीज़ को मालूम करने जब भी करने जाएंगे तो पहली बात तो ये कि इसके चार ही यूजेस होंगे, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर आपके पास चार चीज़ें गिवन है, PA, PT, NA, NT। ठीक, तो जब आप एक वक्त में किसी एक चीज़ को मालूम करेंगे तो बकिया तीन आपके पास क्या होंगी? मालूम होंगी। ठीक, यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप PA मालूम करेंगे इस फार्मूले से तो फार्मूला बन जाएगा NA × PT/NT। अगर आप इस फार्मूले से टोटल प्रेशर मालूम करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा PT = PA × NT/NA। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A मालूम करेंगे या किसी भी गैस के जिसके नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने होंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा NA = PA × NT/PT। और अगर आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये हो जाएगा NT = NA × PT/PA। ठीक, दो प्रेशर्स हो गए, दो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, चार चीज़ें हो गई, ज़िंदगी आपकी क्या हो गई? आसान हो गई। और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आज आपको ज़्यादा शेर नहीं सुनाऊंगा, मेरा इरादा है सिर्फ आज आपको एक ही शेर सुनाऊं। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी एक और क्लास लेनी है फिज़िक्स की जिसमें मैं गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस कराने वाला हूं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर मैं बात को मुकम्मल कर लूं।
हाँ जी, तो शेर जो मुझे याद आता है इस वक्त वो ये है, उसके बाद में फ़ौरन आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहने वाला हूँ। ताल्लुक़ तोड़ते या जोड़ देते, कहानी को कोई तो मोड़ देते। अल्लाह हाफ़िज़।